क्या आपने कभी ऐसी गुड़िया देखी है जिसे देखकर आपकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाए? क्या आपने कभी किसी बच्ची को खिलखिलाहट को रात के सन्नाटे में गूंजते हुए सुना है, जब आसपास कोई नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में किसी मासूम आत्मा को भटकते देखा है जो अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ इस दुनिया से जाने को तैयार नहीं? अगर इन सवालों ने आपके मन में हलचल मचा दी है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जो पुणे के एक बेहद आम से दिखने वाले इलाके को भारत की सबसे खौफनाक जगहों में से एक बनाता है। ये कहानी है चंदन नगर की एक ऐसी जगह जहां रात के 12 बजे के बाद हवा भारी हो जाती है, लाइटें झपकने लगती हैं और अगर किस्मत के ने साथ नहीं दिया तो आपको दिखाई दे सकती है वो बच्ची जो मरकर भी मरी नहीं। डॉल वाली लड़की, एक नाम जो अब डर बन चुका है। कहते हैं पुणे के चंदन नगर में जब रात उतरती है तो सड़कों पर एक साया चलने लगता है। एक छोटी सी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक में, हाथ में गुड़िया लिए, लेकिन वो कोई आम बच्ची नहीं है। उसकी आंखें चमकती हैं, उसकी चाल ज़मीन से कुछ इंच ऊपर होती है और उसकी मौजूदगी ने के साथ साथ वातावरण में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। पहले पहले लोगों ने इसे अफवाह समझा, किसी की कल्पना, बच्चों की कहानी या सस्ती डरावनी बातों का हिस्सा। लेकिन फिर एक एक करके गवाह सामने आने लगे। किसी ने कहा, मैंने उसे देखा है, वो गली के कोने में खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। किसी ने कहा, वो मेरे पास आकर चिल्लाई जैसे मेरी आत्मा कांप उठी हो। और कुछ ने तो कहा, वो मेरी गुड़िया को देख रही थी जैसे वो उसकी हो। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। हर शहर की अपनी एक भयानक कहानी होती है, कोई पुराने किले की, कोई सुनी हवेली की। लेकिन चंदन नगर की यह कहानी अलग है, क्योंकि इसमें मासूमियत और मौत एक साथ बंधे हैं। एक बच्ची जिसकी मौत एक हादसा थी, लेकिन जिसकी आत्मा अब लोगों के लिए चेतावनी बन गई है। इस कहानी की शुरुआत हुई एक कंस्ट्रक्शन साइट से, जहां हुआ था एक ऐसा हादसा जिसने पूरे मोहल्ले को दहिला दिया। और अब हर रात वो बच्ची उसी जगह लौटती है, अपनी गुड़िया ढूंढती है, या शायद किसी और की जान लेने के लिए। इस कहानी में क्या है? अगर आपको लगता है अब सब सिर्फ अंधविश्वास है तो रुकिए, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम आपको ऐसे सबूतों से मिलवाएंगे जो आपको आपकी सोच को बदल देंगे। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों की आंखों देखी बातें, लोगों के जीवन में आई तबाही और वो तमाम विचित्र घटनाएं जो विज्ञान में भी नहीं समझ सका। ये कहानी एक रहस्य नहीं, एक सच्ची चेतावनी है। तो बत्ती बंद कर लीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए और अपनी गुड़िया को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी नहीं, उसकी हो। चंदन नगर पुणे का एक शांत आवासीय इलाका जो दिन में सामान्य नज़र आता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात गहराती है, इस इलाके की गलियों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग, खासकर बुजुर्ग और पुराने निवासी, एक रहस्यमय आत्मा की कहानी सुनाते हैं। डॉल वाली लड़की। कहा जाता है कि कई साल पहले चंदन नगर में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बच्ची खेल रही थी। उसकी उम्र लगभग 7 साल थी। वो अपने पापा के साथ साइट पर आई थी क्योंकि उसकी माँ घर पर नहीं थी। बच्ची के हाथ में उसकी सबसे प्यारी गुड़िया थी, एक छोटी सी गुड़िया, लाल रिबन और नीली आंखों वाली। कुछ मिनटों के लिए उसके पापा का ध्यान हटा और उसी समय वह बच्ची एक अध बने भवन की 3री मंजिल से नीचे गिर गई। उसकी मौत तत्काल हो गई। लोगों ने कहा कि उसकी आंखें खुली थी और उसके हाथ में अब भी वह गुड़िया जकड़ी हुई थी। उस दिन के बाद वो गुड़िया भी गायब हो गई और तब से इलाके में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गवाही
और सच्ची कहानी। रवि नाम का एक कॉलेज छात्र देर रात अपनी साइकिल से ट्यूशन से लौट रहा था। उसने बताया कि चंदन नगर के पास एक सुनसान गली में उसने एक सफ़ेद फ्रॉक में बच्ची को खड़ा देखा है, जो अपने हाथ में गुड़िया लिए थे। जैसे ही वह उसके पास से गुजरा, वह बच्ची दौड़कर उसके करीब आई और चिल्लाई। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि रवि साइकिल से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आधी रात को अपने घर के बाहर बच्ची की हंसी की आवाज़ें सुनी हैं। एक महिला ने बताया कि उसने खिड़की से देखा तो एक छोटी बच्ची सीढ़ियों पर बैठकर अपनी गुड़िया से बात कर रही थी, लेकिन जब उसने गेट खोला वहाँ कोई नहीं था। एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रात करीब 1 बजे एक सफ़ेद कपड़े में छोटी बच्ची चलती दिखी, लेकिन रिकॉर्डिंग की अजीब बात यह थी कि वो बच्ची हवा में तैरती लग रही थी और अचानक एकदम गायब हो गई। अब स्थिति यह हो चुकी है कि स्थानीय लोग रात 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते और कतराते हैं। बच्चों को खास तौर पर सख्त हिदायत दी जाती है कि वे रात को अकेले बाहर ना जाए। चंदन नगर में एक जगह जिसे लोग भूतिया गली कहने लगे हैं, वहाँ अक्सर कुत्ते भौंकते हैं, बिजली की लाइटें झपकती हैं और अजीब सी ठंडक महसूस होती है, भले ही मौसम गर्म क्यों ना हो। कुछ अजीब नियम जो यहाँ के लोग मानते हैं। पहला, अगर आप रात 12 बजे के बाद बाहर निकले तो आपने अपने साथ कोई धार्मिक चीज़ जरूर रखें, जैसे चोटी का धागा, नींबू मिर्च या कोई मंत्र। दूसरा, सफ़ेद कपड़े पहनकर रात को बाहर जाना मना है, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा सफ़ेद पहनने वालों को अपना समझकर पीछे लग जाती है। तीसरा, गुड़िया को बच्चों के कमरे में अकेला छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, खासकर वो गुड़िया जिनकी आंखें बहुत असली लगती हैं। मनोवैज्ञानिक के नज़रिए से क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि यह सब मास हिस्टीरिया हो सकता है, यानी सामूहिक भ्रम। जब एक डरावनी बात पूरे समाज में फैल जाती है तो लोग उसी दिशा में चीज़ें देखने लगते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन घटनाओं को खुद अनुभव किया है और उनका मानना है कि वह आत्मा आज भी चंदन नगर में भटक रही है। अगर आप आधी रात को चंदन नगर की गलियों में सफ़ेद फ्रॉक में एक बच्ची को देखें तो भागिए मत, चिल्लाइए मत, क्योंकि वो आपको देख रही होती है और शायद आपकी गुड़िया मांगने आई हो। अगर कभी चंदन नगर जाएं तो वहाँ के पुराने निवासियों से इस कहानी के बारे में ज़रूर पूछें, उस कंस्ट्रक्शन साइट को देखें जहाँ यह हादसा हुआ था, और सबसे ज़रूरी, अगर आपको रात में कोई बच्ची दिखाई दे तो मुड़कर मत देखिएगा। दुनिया में कई रहस्य हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पर वो हमारे साथ होते हैं। चंदन नगर की ये डॉल वाली लड़की सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मा की पुकार है जो इंसाफ चाहती है, प्यार चाहती है, या शायद सिर्फ अपनी गुड़िया वापस। अगर आप भी कभी चंदन नगर जाएं और कुछ अजीब महसूस करें तो याद रखिए, कुछ डर सिर्फ कहानी नहीं होते, कुछ डर हकीकत होते हैं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो कहानी मंगल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ हर रोज़। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।